समास। समास किसे कहते हैं? आज बच्चों हम समास के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। समास, समास की परिभाषा पहले जो भी होता है समास, ये समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों, या देखिए लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों का एक पद, एक पद हो जाना, एक पद हो जाना, हो जाना, उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना उसे हाँ समास कहते हैं। जैसे में, जैसे, जैसे में लिखिए गंगा जल, जैसे में गंगा जल, यानी इसका हम दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना उसे समास कहते हैं। जैसे में गंगा जल, यानी गंगा का जल, इसको हम क्या कर दिए, इसको हम विग्रह करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे संस्कृत में, तो गंगाया, गंगाया जलम, गंगाया यानी कारक में आप लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता का में आता है ना, कारक में पढ़े होंगे, तो गंगाया यह आया है, तो ये क्या है, गंगा का जल, इसका हिंदी होगा गंगा का जल, यानी गंगा का जल है, इसलिए हम लिखवाए है कि गंगाया जलम, यानी गंगा का जल। समझ गए? इसको मिटा दे। आगे बढ़ते हैं, इसका विग्रह करना, समास में जो हम पढ़ाए हैं इसका हमको विग्रह करना है। हम विग्रह कैसे करेंगे, इसको अलग कैसे करेंगे, जो कि अभी मैंने बताया कि गंगा, गंगाया जल यानी गंगा का जल, तो आप लोग बोलेंगे कि सर कैसे विग्रह करेंगे, विग्रह कर रहे हैं, विग्रह कैसे करेंगे? जिस वाक्य से समस्त पद के अर्थ का बोध होता है उसे हम विग्रह कहते हैं। विग्रह का लिख लीजिए, विग्रह, विग्रह कैसे किया जाता है? जिस वाक्य से समस्त पद के अर्थ का बोध हो, समस्त पद के अर्थ का बोध होता है
उसे विग्रह, उसे विग्रह कहते हैं। यहाँ समस्त पद गंगा, गंगा जल का विग्रह, गंगाया जलम यानी गंगा का जल होता है, इसको हम यहाँ कह देते हैं गंगा, गंगा जल। अब इसको हमको विग्रह करना है, इसको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर ये बनाएंगे गंगा या जलम, इसको अलग कर देंगे कि गंगा, गंगा का जल, यही विग्रह है, यही हम विग्रह, ये गंगा का जल हुआ। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4, गलत है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास और पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा कौन समास है? द्वंद्व समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। समझ गए? तो इसका हम समास के समास समास कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट में समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में, इसका पहला है समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला में अव्ययी, अव्ययी समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा में अव्ययी समास के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास और तीसरा में तत्पुरुष समास के बाद तीसरा में कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा में आपकी होगी द्विगु समास। द्विगु समास इसके बाद पांचवा में होगी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास।
छठा में होगी बहुब्रीहि समास के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब हम आगे देखिए 6 समास के बारे में हम बता दिए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अव्ययी, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये सब पुरुष जान गए कि ये कितने समास है, कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में हम अपना जानकारी लेने के लिए तैयार हैं। तो देखिए इसको संस्कृत में भी आता है, इसका संस्कृत में आता है पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी कहते हैं। जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी कहते हैं। तो जैसे में देखिए समास जैसे में कहता है कि जैसे में नगरस्य समीपे, नगर के समीप, देखिए इसका है, इसका परिभाषा आप लोग समझ गए ना अव्ययी समास का। अव्ययी समास को कहे है ना, इसका देखिए कभी कभी संस्कृत में पूछ देता है कि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे में अव्ययी पदों का स्वंत पदों के साथ समास होता है। जैसे में कि नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम माने क्या कह रहा है? यानी नगर के समीप, यानी नगर के समीप, समीप माने नजदीक, समझ गए? तो हम जैसे में हम आप लोग को लेकर चलना चाहते हैं कि जैसे में नगरस्य, नगरस्य समीप, नगरस्य समीप पम, यानी इसका होगा नगर के समीप। समीप का मतलब आप लोग जान रहे हैं, नजदीक, यानी नगर के यानी शहर के नजदीक या पास। यही है अव्ययी भाव समास का आप लोगों को जैसे में। अब आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है? दूसरा में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस उत्तर पद का प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में कि राजा, जैसे में देखिए राज्ञा पुत्र, राज्ञा माने क्या होता है? राजा, राज्ञा माने राजा। तो इसमें दिया है कि राज्ञा पुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र आ गया ना। ये तत्पुरुष समास में है, ये पुरुष है और ये पुत्र क्या है? वो देखिए इसमें दिया है कि राजपुत्र, यानी इस पद में पूर्व पद राजा जो है प्रधान है। राजा क्या है? राजा जो है प्रधान है, ये प्रधान है। और का पुत्र क्या है? पद है। पुत्र क्या है? पद है। ये पद है, ये पुत्र जो है पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होता है। समझ गए? से राजा का
पुत्र, राजा का पुत्र, यह तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में आ जाता है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास कितना होते हैं? तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग को पिछले बार में मैं बताया था। तो उसी प्रकार इसमें है। तत्पुरुष में जब तक आप कारक को नहीं समझेंगे तब तक तत्पुरुष के बारे में नहीं समझेंगे। आप लोग विभक्ति पढ़े होंगे। तो प्रथमा नहीं इसमें आता है, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सप्तमी तक होता है। तो द्वितीया का, जिसका पूर्व द्वितीयान हो, उसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। जैसे में देखिए इसका भी बनाना है, द्वितीय का, द्वितीय तत्पुरुष। अब इसका बारे में हम तो पढ़ लिया, बता दिया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग को आगे डीपली बताने चाहता हूं। तत्व पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका होगा तत्पुरुष 6, प्रकार का। पहला में द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, ऐसी इसी सब का। अब तो इसके बाद फिर अब आगे चलते हैं, समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष का एक थोड़ा सा चीज को बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि द्वितीय तत्पुरुष के बारे में। द्वितीय तत्पुरुष, यहां द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष जिसका पूर्व पद द्वितीयांत हो, जिसका पूर्व पद द्वितीयांत हो, उसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं। जैसे में घर को गया हुआ, यानी जैसे में घर को गया हुआ, इसका संस्कृत हमको बनाना है। द्वितीय में गिरिहाम गत्वा, यहां लिख देंगे कि गिरिहाम गत, हो गया। घर को गया हुआ, गिरिहाम गता, ये बन गया। ये द्वितीय तत्पुरुष में, ये द्वितीय तत्पुरुष में। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं कि पिता के समान, पिता के समान, इसका संस्कृत बनाना है कहा। ये द्वितीय तत्पुरुष में है। ये पिता का समान, ये पिता का
समान तत्पुरुष समास में। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा पित्रा, पित्रा सम, पित्रा सम। समझ गए? अब आगे चलते हैं। तृतीया, इसी तरह तृतीया में है, तृतीया में है कि आग से जला हुआ, तो हम लिखेंगे अग्ना दग्धा, आग से जला हुआ, तृतीय विभक्ति का। और चतुर्थी विभक्ति में से ही है, जिसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसे हम चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे में कि सांप से डरा हुआ, क्या चीज से? सांप से डरा हुआ। तो सांप से डरा हुआ है तो उसमें कौन सा आता है? चतुर्थी आता है। तो सांप किस चीज से? तो सांप से डरता है। तो सर्पात भीता, सर्पात भीता, यानी सांप से क्या हुआ है? डरा है। इसके बाद षष्ठी में इसी तरह है कि जिसके पूर्व पद षष्ठी विभक्ति से पद की षष्ठी भी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे में अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, तो इसका बनाना है अशोकस्य वृक्षा, यानी अशोक का वृक्ष। कारक में आप जाएंगे तो कारक में जाएंगे तो पता चल जाएगा। आप लोग कभी कभी सवाल करते होंगे कि सर अशोकस्य कैसे लगा दिए, यानी अशोक का वृक्ष है। क्या चीज का है? यानी अशोक का वृक्ष है, तो उसमें अशोकस्य लगा है, अशोकस्य वृक्ष, यानी अशोक का वृक्ष है। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखेंगे षष्ठी विभक्ति के बाद अब सप्तमी विभक्ति में हम जा रहे हैं। पूर्व पद यदि सप्तमी विभक्ति से सप्तमी के तत्पुरुष कहते हैं। जैसे में है कि धर्म में निपुण, में आ गया, में धर्म में निपुण, यानी तो इसका बनाना है कि धर्म, धर्म में निपुण। यहां बाबू में आ गया, में कैसे आ गया? यहां धर्म आप लोग कारक में पढ़े हैं ना, ये सप्तमी विभक्ति का, प्रथमा द्वितीय तृतीया पढ़े हैं ना, विभक्ति पढ़े हैं ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़े हैं ना। तो यही है धर्म में निपुण। तो इसका कैसे बनेगा? धर्म निपुणा, धर्म निपुणा, ये सप्तमी। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तीसरा लेके चलेंगे आप लोगों को। समास का तीसरा वो क्या है? कर्म धार्य। तीसरा कर्म धार्य। कर्म धार्य की परिभाषा के बारे में पहले बताएंगे, तब इसके अंदर में हम जाएंगे। कर्म धार्य किसे कहते हैं? यहां इसको संस्कृत में दिया है विशेषण विशेषण कर्म धाराय। यहां दिया है कि विशेषण और विशेष्य विशेषता बताती है या बताया जाए, तथा उपमान जिसे उपमा की दी जाती है, जिसे उपमा की उपाधि दी जाती है, वही है कर्मधारय समास। जैसे में कर्मधारय समास जो कि मधुर वचन यानी मधुर वचन, मधुर वाणी, ये कर्मधारय है। ये मधुर जो है क्या करता है? विशेषण बताता है ना। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कर्मधारय में कभी कभी आप लोग को किसी चीज को करते हैं कि फलाना कितना अच्छा बोलता है, यानी बोलता है तो उसकी विशेषता करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। यानी क्या बोलता है? तो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, तो उसकी क्या करते हैं? मधुरता में विशेषणता को लाते हैं, और वचन जो है विशेष्य करते हैं कि वो क्या बोलता है? तो मधुर वचन बोलता है। तो यही हमारा कर्मधार हो गया।
और कर्मधारय जैसे में देखिए और बता देता हूं कि मधुरम, मधुरम, मधुरम वचनम, वदति। मधुरम वचनम वदति, मधुर वचन। इसके बाद आगे हम चलते हैं। कर्मधार में एक और हम चाहते हैं कुछ आप लोगों को बताने के लिए कि चंचल बालक, चंचला बालक यानी चंचला, चंचला बालक, इसका कर्मधार का अर्थ कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। ठीक, यानी चंचला बालक का मतलब होता है कि चंचल बालक यानी चंचल लड़का है, चंचल। नहीं कहते हैं बहुत फुर्तीला है, चंचल है। ठीक, इसके बाद में देखिए समास में और कुछ अंदर जाने का है। समास में अभी तो कर्मधारय में है और अभी द्विगु समास पढ़ाना था। द्विगु समास में जो है कि संख्या का बोध कराता है, जिसे त्रिपाठी, त्रिभुवन, दशनानम, ये क्या है? ये द्विगु समास में। जैसे कहते हैं ना कि त्रिकोण, कहते हैं ना, चौराहा, संख्या में आता है कि नहीं आता है? ये द्विगु समास में है। ठीक है, अब हम समास के बारे में आज इतने ही तक पढ़ाकर अपनी बातों को